हेलो एवरीवन, आज के इस सेशन में हम NTSC स्टेज 1 एग्ज़ाम की प्रिपरेशंस को कंटिन्यू करते हुए अपने चैप्टर इज़ मैटर अराउंड अस प्योर का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं एंड दैट इज़ कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। प्रीवियस सेशंस में हमने कुछ 11 टेक्निक्स पढ़ी हैं जिनकी मदद से हम मिक्सचर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं और आज के इस सेशन में हम अपने चैप्टर का एक लास्ट टॉपिक कवर करने वाले हैं। लास्ट टॉपिक कौन सा है? यही वाला, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशंस। सो आई होप आज के सेशन का जो टारगेट है वो सभी को है एकदम क्लियर। तो अब एक काम करते हैं, जल्दी से सेशन को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दिस इज़ विभूति खरे, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स, जहाँ पर आपको सभी चैप्टर्स के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी कि मैग्नेट ब्रेन्स में आपको 2 चैप्टर्स पढ़ने के बाद किसी भी तरह का पेमेंट करने की या पैकेज परचेज करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि मैग्नेट ब्रेन्स आप सब तक पहुँचा रहा है क्वालिटी एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो इसी अच्छी बात से हम स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये सेशन। और इस सेशन में हम ये बात समझने की कोशिश करेंगे कि एक सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या होता है। चलो, तो इस चीज़ को समझने के लिए ना हम एक छोटी सी एक्टिविटी परफॉर्म कर लेते हैं। कैसे? तो हम लेते हैं कुछ 4 बीकर्स, बीकर A, बीकर B, बीकर C एंड बीकर D। ठीक है, नाम भी लिख ही देते हैं ना, A, B, C एंड D। इन चारों ही बीकर्स में हम पानी डालते हैं। कितना? 100 ml। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमने पानी डाल दिया है 100 ml, यहाँ पे भी डाल दिया, यहाँ पे भी डाल दिया और यहाँ पे भी डाल दिया। ठीक है, और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं? इसमें हम ऐड करने वाले हैं कॉपर सल्फेट। इसमें भी कॉपर सल्फेट ऐड करेंगे, इस वाले में भी, C बीकर में भी और D बीकर में भी। तो चारों ही बीकर्स में हमने पानी लिया है। पानी का जो हमने अमाउंट लेके रखा है वो सेम है, चारों में सेम है, दैट इज़ 100 ml। इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी और डी वाले में भी। और चारों ही बीकर्स में अब हम क्या कर रहे हैं? पानी में कॉपर सल्फेट को डिज़ोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। और हाँ, कॉपर सल्फेट हम डाल तो रहे हैं सभी बीकर्स में पानी में, लेकिन जो अमाउंट हम लेंगे कॉपर सल्फेट का वो सब में अलग अलग होगा। मतलब कैसे? ए बीकर में हम ले रहे हैं 1 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट पाउडर, सेकेंड बीकर में यानी कि बी बीकर में हम ले रहे हैं 2 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट, सी बीकर में हम ले रहे हैं 3 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट और लास्ट 4th डी बीकर में हम ले रहे हैं 4 ग्राम्स ऑफ कॉपर सल्फेट। आई बात समझ में? अब हम सबको पता है कि भाई जो कॉपर सल्फेट है वो पानी में जा कर के डिज़ोल्व हो जाता है, सॉल्युबल होता है उसमें, और कॉपर सल्फेट और पानी के मिक्सचर से हमें बेसिकली क्या मिलने वाला है? एक सॉल्यूशन मिलने वाला है। ठीक है, तो हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस आ जाएंगे इन चारों ही बीकर्स में। तो ये चीज़ तो कॉमन हो गई कि हमारे पास जो चारों बीकर्स हैं ABCD, उन चारों ही बीकर्स में हमारे पास जो सॉल्यूशन आने वाला है वो कैसा है? एक जैसा है ना। इसमें भी कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। लेकिन एक बहुत ही बड़ा मेजर डिफरेंस है चारों ही बीकर्स में। वो क्या है कि चारों ही बीकर्स में भाई कॉपर सल्फेट का कलर आपको पता ना क्या होता है? ब्लू होता है। तो जब वो पानी में जाएगा तो जो सॉल्यूशन बनेगा उसका कलर भी कैसा होता है? ब्लू ही होता है। ठीक है, लेकिन इन चारों ही बीकर्स में जो हमें कॉपर सल्फेट सॉल्यूशंस मिलने वाले हैं ना, उन सभी सॉल्यूशंस में एक बड़ा डिफरेंस होगा कलर की इंटेंसिटी में। इस बीकर में जो आपको ब्लू कलर मिलेगा वो थोड़ा सा लाइट होगा। इस वाले बीकर में जो आपको सॉल्यूशन मिलेगा उसका कलर, ब्लू कलर, थोड़ा सा इंटेंस होगा। इस वाले बीकर में जो ब्लू कलर मिलेगा सॉल्यूशन का वो और इंटेंस होगा, और लास्ट वाले डी बीकर में जो आपको सॉल्यूशन मिलने वाला है उसका कलर सबसे ज़्यादा इंटेंस होगा। ऐसा क्यों? भाई पानी तो हमने सभी बीकर्स में एक जैसे लिया था, 100 ml। कॉपर सल्फेट भी हमने चारों ही बीकर्स में डाला था पानी में, लेकिन फिर क्यों कलर की इंटेंसिटी हमको अलग अलग बीकर में अलग अलग मिल रही है? तो आपका जवाब ये होना चाहिए कि मैम, माना कि आपने कॉपर सल्फेट सभी बीकर्स में डाला है, लेकिन जो आपने अमाउंट लिया था कॉपर सल्फेट का वो तो सब में अलग अलग रखा है ना। इसमें 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम, 4 ग्राम। इसका मतलब क्या? सल्यूट का जो अमाउंट है, कीपिंग द अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट कांस्टेंट। अगर हम सल्यूट का अमाउंट, भाई हमारे पास जो सॉल्यूशन बना है कॉपर सल्फेट का, इसमें पानी क्या है? पानी आप बोल सकते हो कि वाटर इज सॉल्वेंट,
है ना, पानी क्या है, सॉल्वेंट है, और जो आपने कॉपर सल्फेट लिया है ये क्या है, सल्यूट है। इसमें तो किसी को डाउट अब होना नहीं चाहिए। कितनी बार हमने सॉल्वेंट और सल्यूट का जो कॉन्सेप्ट है वो डिस्कस किया है ना, रिपीट किया है। तो हमने जो सोल्यूशन बनाए हैं चारों ही बीकर्स में, उनमें सल्यूट है क्या, कॉपर सल्फेट, और सॉल्वेंट है क्या, पानी। तो अगर हम सॉल्वेंट का जो अमाउंट है वो क्या रखते हैं, कांस्टेंट रखते हैं, तो सल्यूट के अमाउंट के हिसाब से जो कॉन्सेंट्रेशन है हमारे सल्यूशन का वो क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। अगर आपको ध्यान हो तो हमने प्रीवियस सेशन में डाइल्यूट और कॉन्सेंट्रेटेड सल्यूशन की बात करी थी। डाइल्यूट सॉल्यूशन में मैंने आपको बताया था कि एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट कैसा हो, कम हो, और एक ऐसा सॉल्यूशन जिसमें कि सॉल्यूट ज़्यादा होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक ग्लास पानी है, गर्मी का मौसम है, हम सब क्या बना रहे हैं, शिकंजी बना रहे हैं, हमको नींबू का जूस पीना है, नींबू का रस पीना है ना, लेमन जूस पीना है बेसिकली, नींबू की शिकंजी। तो उसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, पानी में शक्कर को घोलते हैं। अब यूजुअली ये जो काम है वो हमारी मम्मा करती हैं, लेकिन आज मम्मा घर पे नहीं है या घर में गेस्ट आए हैं तो नींबू पानी बनाने की जो जिम्मेदारी है वो हमारे ऊपर आ चुकी है। अब हमने क्या करा, एक गिलास पानी लिया और उस पानी में हमने 3 चम्मच शक्कर उठा करके घोल दी। तो जो हमने शुगर सॉल्यूशन बनाया है उसमें सॉल्वेंट क्या है, पानी है, और जो शक्कर हमने डाली है वो क्या है, सॉल्यूट है। अब हमने एक गिलास पानी में, गिलास भी छोटा सा ही था यानी कि उसमें पानी कम ही था, उसमें आपने 3 बड़े चम्मच शक्कर डाल दी है। अब जब उसको आपने पी करके देखा, बहुत मीठा लगा, ऐसा लगा इसी ने चाशनी ही पिला दी हो, तो फिर आप क्या बोलोगे, वो जो सॉल्यूशन है, वो जो शुगर सॉल्यूशन है वो क्या है, वो एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन है। क्यों, क्योंकि उसमें सल्यूट, उसमें शक्कर बहुत ज़्यादा पड़ गई है। अब अगर आपको अपनी गलती सुधारनी तो आप क्या करोगे, एक दूसरा ग्लास लोगे, उस दूसरे ग्लास में आप सेम अमाउंट का पानी लोगे, लेकिन इस बार जो शक्कर है वो आप केवल एक ही चम्मच डालोगे। तो वो जो आपका पानी बना है, जो सोल्यूशन बना है शुगर सोल्यूशन, वो आपका ठीक ठीक होगा। अब आपको लगा कि यार पता नहीं ये कहीं और गड़बड़ ना हो जाए, तो एक काम करते हैं, टू बी ऑन सेफर साइड, हम एक और ग्लास पानी लेते हैं और उसमें हम केवल 1/4 चम्मच क्या डालते हैं, शक्कर डालते हैं। तो अब आपने जो शुगर सोल्यूशन बनाया है 1/4 चम्मच शक्कर के साथ, वो सोल्यूशन क्या होगा, वो एक डाइल्यूट सोल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि आपने उसमें जो सल्यूट लिया है, जो शक्कर ली है, वो बहुत ही कम अमाउंट में ली है। तो अगर हम सॉल्वेंट यानी कि पानी का जो अमाउंट है उसको अगर हम कांस्टेंट रखें तो कहीं ना कहीं जो सल्यूट का अमाउंट होता है वही सॉल्यूशन के कॉन्सेंट्रेशन को डिसाइड करता है। कि अगर सॉल्यूट कम है तो वो क्या होगा, एक डाइल्यूट कॉन्सेंट्रेटेड, आप बोल सकते हो कि एक डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा। अगर सॉल्यूट ज़्यादा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा, एक कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन होगा। क्या ये बात आप लोगों को समझ में आई कि नहीं आई, कि अगर हम सॉल्वेंट का कंसंट्रेशन, सॉल्वेंट का जो अमाउंट है अगर वो हम कांस्टेंट रख रहे हैं और सल्यूट का चेंज करते जा रहे हैं, तो सल्यूट का जो अमाउंट है वही कहीं ना कहीं सॉल्यूशन के कंसंट्रेशन को डिसाइड करने वाला है। सल्यूट का अमाउंट ही एक डिसाइडिंग फैक्टर बनने वाला है फॉर द कंसंट्रेशन ऑफ अ सॉल्यूशन। कि अगर सल्यूट कम है तो डाइल्यूट सॉल्यूशन, अगर सल्यूट ज़्यादा है तो कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। आई बात समझ में? चलो, अब ये तो समझाने के लिए मैंने आपको एग्जाम्पल बता दिया था, लेकिन अब हम क्या करेंगे, प्रॉपरली सॉल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ना उसको नापने की, उसको मेजर करने की कोशिश करेंगे। कैसे, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, इफ अ सॉल्यूशन इज प्रिपेयर्ड बाय डिसॉल्विंग अ सॉलिड सॉल्यूट इन अ लिक्विड सॉल्वेंट, द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन मे बी एक्सप्रेस्ड ईदर इन मास परसेंटेज और मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। यानी कि अगर आपके पास क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन है, आपके पास क्या है, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन, इसका मतलब क्या होता है कि लिक्विड में, लिक्विड सॉल्वेंट में आपने एक सॉलिड सल्यूट डाला है। तो ऐसे सोल्यूशन में क्या होने वाला है कि जो कॉन्सेंट्रेशन होता है सोल्यूशन का उसको हम मास परसेंटेज में या मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज में मेजर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, मास बाय मास परसेंटेज की, या जिसको हम सिंपली मास परसेंटेज भी बोलते हैं। इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सल्यूट इन ग्राम्स डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। मास बाय मास परसेंटेज या सिंपली मास परसेंटेज को आप कैसे डिफाइन करते हो, मास ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम्स जो कि डिजॉल्व किया गया है 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में।
ध्यान रखिएगा ये क्या है, 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन है। सोल्यूशन में क्या होने वाला है, सोल्यूशन में आप बोल सकते हो कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों होने वाले हैं। तो आप बोल सकते हो कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, ये क्या होगा, मास परसेंटेज होगा। A 10% मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट। अगर आपको केमिस्ट्री लैब में आपके टीचर ने बोला है कि भाई 10% मास बाय मास सोल्यूशन बनाओ, किसका, कॉमन सॉल्ट का, नमक का, NaCl का, तो आप क्या करोगे, 10% बोला है ना, तो आप क्या लोगे, 10 ग्राम्स ऑफ NaCl लोगे और इसको आप 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन में घोलोगे। अब ये 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, देखो सोल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, सोल्यूट और सॉल्वेंट। आपने 10 ग्राम सोल्यूट ले लिया है, तो ये जो आप 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन लोगे ना, इस 100 ग्राम्स में -10 ग्राम, मतलब 10 ग्राम तो आपका खुद ही क्या है, सॉल्यूट ही है। तो सॉल्वेंट का अमाउंट कैसे निकालोगे, तो सोल्यूशन, देखो सॉल्यूट और सॉल्वेंट ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं, सोल्यूशन बनाते हैं। सोल्यूशन आपको कितने मास का लेना है, 100 ग्राम का लेना है। सॉल्यूट आपने कितने, एक मिनट, ये 1 ग्राम क्यों लिखा है, 10 ग्राम होना चाहिए, है ना। 10% बोला है ना, मास बाय मास परसेंटेज सोल्यूशन ऑफ कॉमन सॉल्ट बनाने को, तो इसलिए हम 10 ग्राम्स ऑफ NaCl लेंगे, एक नहीं होगा, 10 ग्राम होगा, ठीक है। तो सोल्यूशन आपको बनाना है कितने मास का, 100 ग्राम का। सॉल्यूट आपने लिया है कितने, 10 ग्राम का। तो सॉल्यूट आपने ले लिया है 10 ग्राम का, सोल्यूशन आपको बनाना है 100 ग्राम का। तो सॉल्वेंट आप कितना लोगे, तो सॉल्वेंट को लेने के लिए x ले लेते हैं हम, तो x इज इक्वल्स टू 100 माइनस 10 कर दोगे तो कितना आ जाएगा, 90 ग्राम्स आ जाएगा। यानी कि 10, आप बोल सकते हो कि 10% मास बाय मास सोल्यूशन ऑफ NaCl बनाने के लिए आपको 10 ग्राम, क्योंकि 10% बोला है तो 10 ग्राम आप NaCl लोगे और 90 ग्राम क्या लेने वाले हो, पानी लेने वाले हो। तो 90 और 10 ग्राम मिलके क्या हो जाएगा, 100 ग्राम ऑफ सोल्यूशन बन जाएगा। आई बात समझ। तो यहाँ पे क्या बोला गया है, डिसॉल्विंग 10 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट कैसे बनाओगे, कैन बी प्रिपेयर्ड by dissolving 10 grams of common salt in 90 grams of water so that the total mass of the solution becomes 100 grams। आपको solution जो चाहिए है सोडियम क्लोराइड का, उस solution का जो टोटल मास है वो कितना होना चाहिए, 100 ग्राम्स। क्या आपको समझ में आया, जो भी आप कॉमन सॉल्ट का सोल्यूशन बना रहे हो, उस पूरे सोल्यूशन का जो टोटल मास है वो 100 ग्राम होना चाहिए। तो 100 ग्राम में से 10 ग्राम तो आप क्या लोगे, क्योंकि 10% सोल्यूशन बनाने को बोला है, इसलिए 10 ग्राम आपको सॉल्यूट यानी कि NaCl लेना होगा। बाकी का 90 ग्राम आप क्या लोगे, पानी लोगे, यानी कि सॉल्वेंट। द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ सोल्यूशन रिफर्स टू द मास ऑफ द सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ द सोल्यूशन एंड नॉट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। यहाँ पे जो बोला गया है कि एक कंसेंट्रेशन जो है सोल्यूशन का, उसको आप कैसे रेफर करोगे, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन। भाई आपको सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन पता करना है ना, तो इसीलिए आप कैसे पता करोगे, मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स ऑफ सोल्यूशन, नॉट इन 100 ग्राम्स ऑफ सॉल्वेंट। आई बात समझ। तो ये क्या हुआ, जब आप एक सॉलिड सॉल्यूट को लिक्विड सॉल्वेंट में डिसॉल्व करते हो, तो सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन नापने के लिए हम क्या करेंगे, मास बाय मास परसेंटेज निकालेंगे। ऐसे ही मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी निकाला जाता है। कैसे, देखो यहाँ पे, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ सोल्यूट इन 100 ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100, एक मिनट में क्या लिखा है, इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ द सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 मिलीलीटर्स या 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। अब फिर से हम क्या कर रहे हैं, सॉलिड इन लिक्विड सोल्यूशन का कंसेंट्रेशन निकाल रहे हैं, लेकिन इस बार हम मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का यूज करेंगे। तो आप क्या करोगे, जो भी आपने मास लिया है सोल्यूट का वो आप लोगे और उसको आप कितने आप बोल सकते हो कि सोल्यूशन में डिसॉल्व करोगे, तो 100 मिलीलीटर, क्योंकि आपको वॉल्यूम चाहिए है ना,
तो वॉल्यूम आपको किसको मिलेगी, किसकी मिलेगी, सोल्यूशन की ही मिलेगी, ठीक है। तो द मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिसॉल्व्ड इन 100 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर आपको टीचर ने बोला है कि अब आपको क्या करना है, 10% मास बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाना है NaCl का, तो आप क्या करोगे, क्योंकि 10 ग्राम बनाने को बोला है सोल्यूशन, 10% बनाने को बोला है, तो जो सल्यूट है, जो NaCl है, वो आप 10 ग्राम ही लोगे और आपने उसे डिसॉल्व करना है किसमें, 100 ml सोल्यूशन में। यानी कि जो भी आप सोल्यूशन बनाओगे ना, उस सोल्यूशन का जो टोटल आप बोल सकते हो कि वॉल्यूम है, टोटल वॉल्यूम वो कितनी आनी चाहिए, 100 ml आनी चाहिए। इतना समझ में आया? चलो, तो फॉर्मूला आपके सामने लिखा है, मास परसेंटेज का कितना होता है, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100, ठीक है। यहाँ पे परसेंट नहीं आएगा, यहाँ पे केवल 100 आएगा। मास बाय वॉल्यूम परसेंट क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स, मास ऑफ सोल्यूशन इन ml और मल्टीप्लाइड बाय 100। जब इसके ऊपर अभी हम न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो आपको और क्लियरली समझ में आएगा। अब इसके बाद में हमारे पास एक दूसरे टाइप का सोल्यूशन आया है, लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन। यानी कि अब आपके पास सॉल्वेंट भी लिक्विड है और सॉल्यूट भी आपके पास क्या है, एक लिक्विड ही है। तो ऐसे लिक्विड एंड लिक्विड सोल्यूशन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो हम कैसे मेजर करते हैं, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज से मेजर करते हैं। इफ अ सोल्यूशन is prepared by dissolving a liquid solute in a liquid solvent, the concentration of the solution is usually expressed in volume by volume percentage or simply volume percentage of the solution। यहाँ पे जो सल्यूट है उसकी वॉल्यूम को हम मिलीलीटर्स में लेते हैं, जो कि 100 ml ऑफ सोल्यूशन में डिसॉल्व किया गया है। We can prepare 20% of volume by volume solution of alcohol in water। अगर आपको टीचर ने बोला है कि भाई 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम सोल्यूशन बनाइए अल्कोहल का, तो आप क्या करोगे, 20% बोला है इसलिए 20 ml लोगे क्या, अल्कोहल, 20 ml अल्कोहल लोगे और उसको आप 100 ml सोल्यूशन में क्या करने वाले हो, मिलाने वाले हो। तो जो आपके पास टोटल सोल्यूशन आएगा अल्कोहल का, उस सोल्यूशन का मतलब अल्कोहल सोल्यूशन का जो टोटल वॉल्यूम है वो कितनी है, 100 ml है। सोल्यूशन की टोटल वॉल्यूम कितनी है, 100 ml है और इस 100 ml में 20 ml तो क्या है आपका, सॉल्यूट ही है, लिक्विड सॉल्यूट ही है, यानी कि अल्कोहल ही है। तो 100 माइनस 20 बचा कितना, 80, यानी कि 80 ml आप क्या लेने वाले हो, सॉल्वेंट यानी कि पानी लेने वाले हो। तो अगर आपको आपकी टीचर ने 20 ml वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज सोल्यूशन बनाने को बोला है अल्कोहल का, तो उसके लिए आपको 20 ml अल्कोहल लेना होगा और 80 ml पानी लेना होगा, ताकि जो टोटल वॉल्यूम है सोल्यूशन की वो कितनी निकल करके आए, 100 ml। वी कैन प्रिपेयर a 20% of volume by volume solution of alcohol and water by mixing 20 ml of alcohol and 80 ml of water, so that the total volume जो आए सोल्यूशन की वो कितनी आए, 20 + 80 यानी कि 100 ml। ठीक है, चलो अब इसके बाद में एक और चीज़ यहाँ पे आ गई है कि अगर सल्यूट जो कि आप डिसॉल्व कर रहे हो सॉल्वेंट में, वो बहुत ही कम अमाउंट में कर रहे हो, इनफैक्ट जो आपका सॉल्वेंट है वो कैसा है, बहुत ही एक्सेस क्वांटिटी में है, तो जो वैल्यूज़ निकल करके आएंगी मास बाय मास की, मास बाय वॉल्यूम की, वो क्या होंगी, बहुत ही कम होगी। तो इन वैल्यूज़ को इंक्रीज करने के लिए जो कॉन्सेंट्रेशन होता है उसको हम पार्ट्स पर मिलियन में एक्सप्रेस करते हैं, जिसे हम शॉर्ट में ppm कहते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। वैसे तो पार्ट्स पर बिलियन भी होता है, लेकिन आप लोग के लिए अभी पार्ट्स पर मिलियन ही सफिशिएंट है। द नंबर ऑफ पार्ट्स बाय मास और वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट पर मिलियन पार्ट्स ऑफ मास या वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन। देखो यहाँ पे मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूशन इनटू आप बोल सकते हो कि कितना हमने कर दिया है, मिलियन से उसको मल्टीप्लाई कर दिया है, 10⁶ हमने यहाँ पे कर दिया है। यहाँ पे आप वॉल्यूम भी लिख सकते हो, मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁶। ये होता है क्या, पार्ट्स पर मिलियन का फॉर्मूला। अब एक काम करते हैं, इन पे बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व कर लेते हैं ताकि आपको ये चीज़ें और क्लियर हो जाएं। आपके पास सोल्यूशन है, देखो सवाल, पहला सवाल क्या बोल रहा है कि अ सोल्यूशन कंटेन्स 40 ग्राम्स ऑफ कॉमन सॉल्ट इन 320 ग्राम्स ऑफ वाटर। कॉमन सॉल्ट है आपके पास, तो ये डेफिनेटली क्या होने वाला है, सॉल्ट आपका सोल्यूशन का सॉल्यूट होने वाला है, जिसका मास कितना लिया गया है, 40 ग्राम।
और इसको 320 ग्राम्स ऑफ पानी में डिसॉल्व किया गया है, यानी कि जो सॉल्वेंट है, पानी जो होगा वो बेसिकली आपका सॉल्वेंट ही होगा, और इसका मास यहाँ पे कितना लिया गया है 320 ग्राम्स। नाउ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन इन टर्म्स ऑफ मास बाय मास परसेंटेज ऑफ द सोल्यूशन, यानी कि ये सवाल तो एकदम ही डायरेक्ट है, मास बाय मास परसेंटेज निकालना है ताकि सोल्यूशन का जो कंसंट्रेशन है वो हमसे मिले, मतलब वो हमको मिले। कैसे निकालेंगे? तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, नहीं सोल्यूशन, है ना, फॉर्मूला को आप याद रखोगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, और हाँ मासेस को आप क्या करने वाले हो, ग्राम्स में लेने वाले हो, ठीक है। तो सॉल्यूट का जो मास है वो तो आपको गिवन है, उसको एज इट इज आपको क्या करना है, न्यूमरेटर में रखना है, लेकिन हाँ सोल्यूशन का मास आपको गिवन नहीं है, समस्या है ना, इतनी बड़ी समस्या भी नहीं है भाई। सोल्यूट का मास गिवन है, सॉल्वेंट का मास गिवन है, दोनों को ऐड कर दो तो सोल्यूशन का मास निकल कर क्या आ जाएगा, कितना हो जाएगा 320 प्लस 40 360 ग्राम्स। तो ये क्या हो जाएगा, मास ऑफ सोल्यूशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में लिख देंगे 360 को मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, ऊपर का 0 नीचे वाले 0 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 9 4 जा 4 9 से कितना होता है 36 होता है, बचा कितना 100/9। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा जवाब 11.111111 करके कुछ आ जाएगा, ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके से हम क्या करने वाले हैं, हमारे पास कॉन्सेंट्रेशन जो है वो आ चुका है हमारे इस पूरे सोल्यूशन का। और हाँ यहाँ पे परसेंटेज लगाना मत भूलिएगा, तभी तो पता चलेगा कि भाई आपने क्या करा है, कॉन्सेंट्रेशन निकाला है सोल्यूशन का, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करोगे। आप चाहो तो इस पूरे सोल्यूशन का स्क्रीनशॉट ले सकते हो, वीडियो को पॉज करना और सोल्यूशन जो है ना नोट डाउन कर लेना, ठीक है। चलो अब हम आ जाते हैं अपने अगले सवाल के ऊपर कि हाउ मैनी लीटर्स ऑफ 15% शुगर सोल्यूशन वुड इट टेक टू गेट 75 ग्राम्स ऑफ शुगर। यानी कि आप बेसिकली क्या बना रहे हो, एक शुगर सोल्यूशन बना रहे हो, और उस शुगर सोल्यूशन में जो शुगर है वो क्या है, डेफिनेटली एक सोल्यूट है, और सोल्यूट का जो मास है वो आपको दिया गया है, कितना दिया गया है भाई 75 ग्राम्स दिया गया है। पूछा क्या गया है आपसे सवाल में कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 15% शुगर सोल्यूशन, ये जो 15% है, इस 15% का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो भी शुगर सोल्यूशन बन रहा है जिसमें कि शुगर को एज अ सॉल्यूट लिया गया है वो भी कितना 75 ग्राम्स, इस सॉल्यूशन का आपको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। अभी अभी जो हमने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया था तो जो भी हमने जो भी हमने कॉन्सेंट्रेशन निकाला था उसको हमने परसेंटेज में निकाला था कि नहीं निकाला था, इसीलिए मैंने आपको बोला था कि 11.1% लिखना है यहाँ पे। तो सिमिलरली इस सवाल में जो शुगर सोल्यूशन बन रहा है उसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो आपको दिया गया है, कितना है 15% है। तो जब कॉन्सेंट्रेशन ही दिया गया है, सॉल्यूट का अमाउंट दिया गया है, मास दिया गया है, तो पूछा क्या गया है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 15% शुगर सोल्यूशन would it take to get 75 grams of sugar। तो टोटल सोल्यूशन आपको कितना चाहिए है कि वो 75 ग्राम्स ऑफ शुगर ले ले, ताकि जो भी शुगर सोल्यूशन बने उसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आए, 15% आए। क्या ये बात समझ में आई सबको? फिर से पढ़ो एक बार सवाल को कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ 15% शुगर सोल्यूशन, हाउ मेनी लीटर्स यानी कि वॉल्यूम पूछी गई है कि कितनी वॉल्यूम चाहिए है किसकी, शुगर सोल्यूशन की, वुड इट टेक टू गेट 75 ग्राम्स ऑफ शुगर। यानी कि यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज का फॉर्मूला लगाने वाले हैं। क्या होता है, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय 100 इज इक्वल टू में जो भी आपका कॉन्सेंट्रेशन आता है। बट फॉर्चुनेटली यहाँ पे हमको कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है, कितना दिया गया है 15 दिया गया है, तो इज इक्वल टू के आगे वाला तो हमको पता है।
क्या आपको सॉल्यूट का मास पता है? हाँ बिल्कुल पता है, कितना है? 75 ग्राम्स है। लेकिन हमको वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं पता है। क्यों नहीं पता? क्योंकि वही सवाल में पूछा गया है कि कितनी वॉल्यूम चाहिए है सॉल्यूशन की कि वो 75 ग्राम्स शुगर को क्या कर सके, ले सके, ताकि एक सॉल्यूशन बने, शुगर सॉल्यूशन, जिसका कंसंट्रेशन कितना निकल करके आए, 15%। तो यहाँ पे काम करते हैं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन को हम ले लेते हैं कितना, x। ठीक है, अब इस पूरे को हम सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 100 तो हमने किया ही नहीं, ये लो कर देते हैं। अब इसको हम पूरे को सॉल्व करेंगे। कैसे करेंगे? एक काम करो, x को यहाँ ले जाओ, 15 को यहाँ ले आओ, तो कितना हो जाएगा, 75 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 15 नीचे आ जाएगा और x चला जाएगा ऊपर, यानी कि RHS में। अब इसको सॉल्व करो, कितना आ जाएगा, 15 5 कितना होता है, 75 होता है, तो ये कितना हो जाएगा, 500, आप बोल सकते हो क्या, ml। ठीक है ना, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन जो आई है वो कितनी आई है, 500 ml आई है, क्योंकि यहाँ पे हमें पता है ना फॉर्मूला में हम क्या करते हैं, जो भी हम वॉल्यूम लेते हैं सोल्यूशन की वो मिलीलीटर्स में लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास जो सोल्यूशन की वॉल्यूम आई है वो कितनी आई है, 500 ml आई है। हो सकता है कि ऑप्शन में आपको लीटर्स में दिया गया हो, तो आप 500 ml को लीटर्स में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? डिवाइड कर देना 1000 से, तो कितना आ जाएगा, 0.5 लीटर आ जाएगा। क्लियर है? तो कुछ इस तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन पूरा सॉल्व करोगे कि यहाँ पे आपको सॉल्यूट का जो अमाउंट है वो दिया था, मास दिया गया था, जो सॉल्यूट से सॉल्यूशन बन रहा है उसका कॉन्सेंट्रेशन भी दिया गया था। बस आपसे पूछा ये गया था कि कितना वॉल्यूम चाहिए है सॉल्यूशन का कि इतने मास ऑफ सॉल्यूट से क्या बन सके, सॉल्यूशन बन सके, और जिसका कॉन्सेंट्रेशन कितना आए, इतना आए। तो बेसिकली वॉल्यूम हमको चाहिए। कुछ बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं और ये सोचते हैं कि सॉल्वेंट की वॉल्यूम पूछी गई है। सॉल्वेंट की वॉल्यूम नहीं पूछी गई है, साफ साफ लिखा है कि हाउ मेनी लीटर्स ऑफ शुगर सोल्यूशन। सॉल्वेंट लिखा है क्या यहाँ पे? नहीं। तो यहाँ पे सोल्यूशन के बारे में पूछा गया है, तो आप डायरेक्टली ये वाला फॉर्मूला लगाओगे और कुछ इस तरीके से पूरे क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। तो इसका जवाब कितना आएगा, 0.5 लीटर्स या 500 ml। ठीक है ना? तो अगेन स्क्रीनशॉट लीजिएगा, वीडियो को पॉज करिएगा, स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आंसर को जो है ना नोट डाउन करिएगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर इट्स 20% मास परसेंट सोल्यूशन इन 100 ग्राम्स ऑफ वाटर। यानी कि यहाँ पे आपको फिर से क्या दिया गया है, सोडियम सल्फेट सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन दिया गया है। कितना दिया गया है, 20%, मास परसेंट है ये, है ना। और आपको ये भी बताया गया है कि सॉल्वेंट कितना लिया गया है। भाई पानी बोला है ना, तो पानी आप देख सकते हो कितना लिया गया है, 100 ग्राम लिया गया है, यानी कि आपको सॉल्वेंट का अमाउंट दिया गया है। पूछा क्या गया है, कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम सल्फेट, यानी कि जिस सॉल्यूट का सोल्यूशन बनाना है उसी सॉल्यूट का अमाउंट, उसका मास पूछा गया है। तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, सिंपल मास बाय मास परसेंटेज का फॉर्मूला ही लगाएंगे। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। तो सॉल्यूट का जो मास है वो तो हमको दिया नहीं गया, तो एक काम करते हैं उसकी जगह पे हम x रख लेते हैं। लेकिन अब एक और समस्या यह है कि यहाँ पे मास ऑफ सॉल्यूशन नहीं दिया गया। आप बोलोगे कि मैम दिया तो है ये 100 ग्राम्स, लेकिन ये 100 ग्राम सॉल्यूशन नहीं है, ये क्या है, 100 ग्राम्स ऑफ वाटर है, यानी कि ये सॉल्वेंट का मास दिया गया है। और अगर आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है तो इसके लिए आपको सॉल्वेंट और सॉल्यूट के मास को ऐड करना पड़ेगा। तो सॉल्यूट का जो मास है वो हमने कितना लिया हुआ है, x लिया हुआ है। सॉल्वेंट का मास कितना दिया गया है पानी का, 100 ग्राम इंटू 100 कर देते हैं। और परसेंटेज भी यहाँ पे हमको दिया गया है, कितना है, 20 है, यानी कि RHS भी यहाँ पे हमको गिवन है। अब एक काम करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए पूरा का पूरा ये टर्म हम यहाँ ले जाते हैं। तो कितना हो जाएगा, x इंटू 100 इज इक्वल्स टू x प्लस 100 ब्रैकेट में 20। जब हम ब्रैकेट खोलेंगे तो ये 20 x से भी मल्टीप्लाई होगा और 100 से भी होगा, और यहाँ पे भी सब होने वाला है मल्टीप्लाई। तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 100, ये हो जाएगा 100x इज इक्वल्स टू x इंटू 20, 20x,
100 इंटू 20 कितना हो जाएगा 2000। अब क्या करेंगे 20x को यहाँ ले आएंगे तो 100x माइनस 20x इज इक्वल्स टू आप बोल सकते हो कितना 2000। 100x माइनस 20x कितना होता है भाई 80x होता है, तो 80x इज इक्वल्स टू 2000, तो x इज इक्वल्स टू 2000 बाय 80। पूरे को सॉल्व कर लो, 2 4 ज़ा 8, ठीक है, ये हो जाएगा कितना 1000, ये कितना हो जाएगा पूरा, तो आप बोलोगे 500, ठीक है। और एक मिनट, यहाँ पे तो 80x है ना, सॉरी 80x है ये, तो इसको हम ठीक से सॉल्व करते हैं। तो 2000 बाय 80x, ऊपर का एक जीरो नीचे के एक जीरो से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बचेगा कितना, टोटल आ जाएगा आपका 25, ठीक है। तो 25 बेसिकली अरे ग्राम्स आना चाहिए, क्या आना चाहिए ग्राम्स। ये 25 ग्राम क्या है बेसिकली मास ऑफ सॉल्यूट है। तो यूनिट्स को साथ ही साथ मेंशन करना इंपॉर्टेंट होता है, वरना सामने वाले को पता कैसे चलेगा कि क्या आया है, आपका कॉन्सेंट्रेशन निकाला है या मास निकाला है या वॉल्यूम निकाली, आपने निकाला क्या है। तो यूनिट्स को साइड बाय साइड आप मेंशन करते जाएंगे, तो कुछ इस तरीके से आप पूरा सवाल सॉल्व करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि आपसे पूछा क्या गया है, सोल्यूशन की वॉल्यूम पूछी गई है, सोल्यूशन का मास पूछा गया है, सॉल्यूट का मास पूछा गया है, ये सॉल्वेंट का मास पूछा गया है। यहाँ पे आपको क्लियरली बोला गया था कि सोडियम सल्फेट जो सॉल्यूट है उसका मास निकालो, कॉन्सेंट्रेशन सोल्यूशन का दिया गया है और आपको सॉल्वेंट का मास दिया गया था। तो इसीलिए हमने क्या करा, सोल्यूशन के मास को निकालने के लिए सॉल्वेंट का मास प्लस सॉल्यूट का मास यहाँ पे हमने कर दिया था, ठीक है। अगेन वीडियो को पॉज करेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और आंसर्स को नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो भाई इस सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, अरे ये क्या हुआ, और अगले सेशन में मिल करके हम क्या करने वाले हैं, अगले सेशन में मिल करके हम अभी तक हमने जितने भी टॉपिक्स कवर कर लिए हैं ना, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर एक साथ क्वेश्चंस सॉल्व करने वाले हैं। अगर सभी नहीं तो कम से कम जो हमने आप बोल सकते हो कि जो जितनी भी सेपरेशन टेक्निक्स हमने देखी है उन टेक्निक्स के ऊपर, ये कंसंट्रेशन वाला जो हमने अभी पार्ट पढ़ा है इनके ऊपर, तो इन सब के ऊपर तो क्वेश्चंस हम सॉल्व कर ही लेंगे, ठीक है। तो अगला वाला और उससे जो अगला वाला होगा, इन दोनों ही सेशंस में हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस ही सॉल्व करेंगे। अगले वाले में आप बोल सकते हो कि हम जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं कि इस चैप्टर से किस तरह के सवाल बने हैं NTSC एग्ज़ाम्स के प्रीवियस ईयर्स में, उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। रिसेंट ईयर्स के, उसके भी रिसेंट ईयर्स के, सब तरह के सवाल आपको मिलने वाले हैं। तो अब फाइनली हमारा चैप्टर होता है यहाँ पे कंप्लीट। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक आप क्या करोगे, गूगल पे टाइप करिएगा magnetbrains.com, जैसे टाइप करके सर्च करोगे आपके सामने खुल जाएगी हमारी ऑफिशियल वेबसाइट। जैसे ही आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करोगे आपके सामने आएगा ये वाला पेज जहाँ पे लिखा रहेगा इंडियाज़ नंबर 1 100% फ्री ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म, जहाँ पर आपके पास क्लास 12th से लेकर के किंडरगार्टन तक के सभी कोर्सेज होते हैं अवेलेबल। और तो और सबसे बढ़िया बात यहाँ पे क्या हुई है कि NTSC भी अब अवेलेबल हो चुका है आप सभी के लिए। तो जैसे ही आप NTSC के ऑप्शन पे क्लिक करोगे आपके सामने NTSC के सभी सब्जेक्ट्स खोल करके आ जाएंगे। अब सपोज आपको देखना है क्या, केमिस्ट्री, तो आप केमिस्ट्री पे जैसे ही क्लिक करोगे, टैप करोगे, तो आपके सामने आ जाएगा NTSC केमिस्ट्री बाय विभूति खरे। अब इसमें सबसे पहला जो हमारा लेक्चर है वो होगा हमारे सिलेबस ओवरव्यू का, कि भाई हम NTSC स्टेज 1 की तैयारी कर रहे हैं तो हमें साइंस सब्जेक्ट के अंदर कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं, फिजिक्स में कौन से, केमिस्ट्री में कौन से, बायोलॉजी में कौन से, तो इसकी जानकारी आपको कहाँ मिलेगी, इस पर्टिकुलर लेक्चर में ही मिलेगी। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे आपके सामने खुल जाएगा सिलेबस ओवरव्यू का वीडियो। जैसे ही आपने ओवरव्यू का वीडियो देखा, आपको लगा कि यार अब जो है ना हमें आज ही से अपने NTSC की तैयारी करनी है, तो हमको नेक्स्ट लेक्चर भी देखना है। तो नेक्स्ट लेक्चर आप कैसे देखोगे, यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो का ऑप्शन दिया गया है ना, जैसे ही आप इसको पे क्लिक करोगे तो हमारा जो फर्स्ट चैप्टर है केमिस्ट्री का, मैटर एंड इट्स क्लासिफिकेशन, वो वाला चैप्टर का जो फर्स्ट लेक्चर होगा वो आपके सामने खुल जाएगा। फिर उसके नेक्स्ट लेक्चर को देखने के लिए आप फिर से नेक्स्ट वीडियो के ऑप्शन को क्लिक करोगे। तो कुछ इस तरीके से आप सभी लेक्चर्स को एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा ये हमारा टाइम टेबल है NTSC क्लासेस का। फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन आपकी क्लासेस लगती हैं। सुबह 10 बजे से साइंस शुरू हो जाती है, तो साइंस पढ़ने के लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे सुबह 10 बजे से आ जाया करिए आप सभी के सभी। चलो, तो अब हम आज के सेशन के लिए बस इतना ही। अब हम मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक आप क्या करेंगे, विजिट कर लीजिए हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com। टिल देन कीप लर्निंग विथ मैग्नेट ब्रेन्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।